स्टार्ट। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों को समन जारी करने से इनकार करना, न्यायोचित नहीं था, क्योंकि अधिनियम की धारा 5 में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि वह धारा वधू के पति को ही लागू हो, और ऐसा करते समय न्यायालय ने गलती की है। पूर्णविराम। प्रत्येक अभियुक्त के संबंध में यह अभिकथन है कि उसने दहेज की मांग की थी। पूर्णविराम। इस संबंध में कोई अभिकथन नहीं है कि पति से अन्य किसी अभियुक्त ने दहेज की मांग के लिए दुष्प्रेरण किया था। पूर्णविराम। अतः यह उपधारणा करने के लिए कोई औचित्य नहीं है कि जब तक अधिनियम के अधीन दुष्प्रेरण कोई अपराध न हो, अभियुक्त पति से अन्य व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 5 के अधीन अपराध के लिए समन जारी नहीं किया जा सकता। पूर्णविराम। पति और अन्य अभियुक्तों के बीच जिनके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उन्होंने भी दहेज की मांग की थी, कोई सुभिन्न तत्व नहीं है। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश इस सीमा तक कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को समन जारी नहीं किया गया था, कायम नहीं रखे जा सकते और वे अपास्त किए जाते हैं। पूर्णविराम। पैरास्टर। जहाँ तक अवरोध अधिनियम 1960 की धारा 3
और 5 का संबंध है, कुछ संदिग्धता है, पूर्णविराम। धारा 3 में किसी व्यक्ति के लिए जो दहेज लेता है, शास्ति विधि की गई है, पूर्णविराम। उक्त धारा में दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरण हेतु कोई शास्ति विहित नहीं की गई है, पूर्णविराम। जबकि अधिनियम की धारा 4 के अधीन ऐसे दोनों व्यक्ति जो दहेज देता है और साथ ही ऐसा व्यक्ति जो दहेज देने के लिए दुष्प्रेरण करता है, दंडनीय है, पूर्णविराम। अतः इस संबंध में कोई कारण समझ में नहीं आता है कि अधिनियम की धारा 3 के व्याप्ति क्षेत्र से दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरण को क्यों छोड़ दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 5 में जो व्यक्ति दहेज की मांग के लिए दुष्प्रेरण करता है, वह छोड़ दिया गया है। इस कार्य के लिए भी किसी प्रकार का न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, पूर्णविराम। ऐसा प्रतीत होता है कि दहेज लेने या दहेज की मांग करने के लिए दुष्प्रेरण को असावधानी से अधिनियम की धारा 3 और 5 से छोड़ दिया गया है, पूर्णविराम। दुष्प्रेरक उसी प्रकार से दोषी है जैसे कि वह व्यक्ति जो वास्तव में दहेज लेता है या दहेज लेने की मांग करता है। और द्वितीय, ऐसे मामलों की कमी नहीं है जहां वह व्यक्ति जो दहेज लेता है, या
दहेज की मांग करता है। पूर्णविराम, स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयरिंग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।